दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग तो हैं भैया शेयर मार्केट वाले। अब यहाँ हम लोग को न्यूज़ कवर करना पड़ जाता है ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन क्या करें, न्यूज़ भी हम लोग को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम लोग न्यूज़ पे डिसीजन ले लेते हैं, उतना तो हम लोग को अच्छा से नहीं आता है, ये चीज़ तो हम भी समझते हैं है ना। तो चलिए अभी अब एक मन होगा आपका कि सर मार्केट काहे नहीं मतलब कुछ ऐसा दिखा रहा है कि जिससे मिजाज खुश हो जाए, मार्केट काहे नहीं एकदम ऐसे बढ़ जा रहा है ना। एक मन नहीं होता है, ठीक है न्यूज़ अपने जगह है, सब कुछ अपने जगह है, लेकिन मार्केट काहे नहीं ऐसे रॉकेट बन जा रहा है, एक मन में होता है। देखिए जो ट्रेड करता है वो तो ट्रेड ही करेगा, जो ट्रेडर है वो तो ट्रेड ही करेगा ना सर, और तो कुछ करेगा नहीं। सिंपल सा बात है। जिसको ट्रेडर्स जैसे अपना ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट है, तो इसका मतलब ट्रेडर्स है जो तो ट्रेड ही करेगा ना, सिंपल सी बात है, और तो कुछ करेगा नहीं। बाकी न्यूज़ अच्छा जाए तो तेजी में बैठ जाएगा, खराब जाए तो मंदी में बैठ जाएगा। तो ये लोग गए कहाँ, ये लापता हो गए हैं क्या? क्योंकि मार्केट में तो दिख नहीं रहे। मार्केट में दिखेंगे तो बड़ा अच्छा मतलब मोमेंटम होगा, तो हो नहीं रहा है। वहीं पर ही निफ्टी 100 150 200 पॉइंट में घूम रहा है। कहाँ अभी जापान में 1600 पॉइंट का तेजी हो गया और हम लोग में कुछ तेजी ही नहीं है। तो मन में तो होता होगा ना कि सर ये गए कहाँ, आखिर ये लापता कहाँ हो गए। मार्केट में जो पैसा लेके बैठते हैं ट्रेड करने, ये गए कहाँ है? तो आपको उसके लिए मैं बताता हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आँख कान खुला रखिएगा, बहुत कुछ हाइड में भी बता दूंगा और बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं उनको ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट इसका मतलब नहीं समझ में आता होगा। वो सोचते होंगे कि बार का मतलब वहीं रिमझिम वाला, तो नहीं। बार का मतलब क्या होता है ना, समूह होता है। मतलब इकट्ठा जिसको नहीं बोलते हैं। जिस तरह लकड़ी का एक ठो लाठी रहेगा तो उसको आराम से आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन लाठी का जब एक समूह बना के उसको आप गांठ मार दीजिएगा ना, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा। तो जो गट्ठा हो गया ना वही बार हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग बार का मतलब क्या सोचते हैं कि मतलब वही दारू पीने वाला जो जगह है उसी को ना बार बोलते हैं। तो वहां भी तो पीने वाले भी इकट्ठा होते हैं, तो बार उसी लिए कहते हैं। तो यहाँ ट्रेडर्स बार है, मतलब ये बार जो है वो ट्रेडर्स का है, तो इसीलिए इसका स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये गए कहाँ, ये सब चीज ये पुरानी गए कहाँ? क्योंकि देखिए चोर चोरी से मतलब चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो ये पुरानी को ढूंढते हैं और ढूंढेंगे और आप लोगों के सामने दिखाएंगे। ये कोई मेरा इसमें वो नहीं है, कोई अभी मेरा इस पर वो मत समझिएगा, हम वो पुरानी ढूंढ रहे हैं। तो आइए पुरानी ढूंढते हैं सिल्वर में, सिल्वर बीज में, जहाँ 2.5% का तेजी है। और आज का 13 तारीख का वॉल्यूम और वैल्यू को चेक करते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। तो इसमें आपको वैल्यू दिख रहा है 3046 करोड़। तो आप बोलिएगा अरे भाई 3046 करोड़, हाँ देख लीजिए ना सामने में, दीजिए मोबाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 3046 करोड़ आपके सामने दिख रहा है। इतना वैल्यू का ट्रेड हुआ, ठीक है। डिलीवरी क्या हुआ नहीं हुआ वो सब अलग बात है, एक मोटा मोटी हम कर लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 3046 करोड़। नीचे में भी 2521 करोड़ था कल का। तो आज का हम देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज में भी देखते हैं कि क्या हुआ है, कितना मतलब इसमें हिस्टोरिकल में देखते हैं, हिस्ट्री डाटा में 13 जनवरी को। ओ भाई साहब यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम है। तो यहाँ फिर भी कम है, 695 वॉल्यूम है। चलो इसको भी नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 695 वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, मतलब इतना पैसा मार्केट में लगा है तभी ना ट्रेड हुआ है। तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं HDFC सिल्वर में, ठीक है। सिल्वर बीज देख लिए, गोल्ड देख लिया, अब सिल्वर HDFC सिल्वर देख लेते हैं। इसका भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और इसको भी देखना पसंद करेंगे कि कितना करोड़ का हुआ है। तो यहाँ भी देखिए आप 427 करोड़ का वैल्यू में ट्रेड हुआ है। चलो जी जोड़ देते हैं 427 करोड़, ठीक है। ये तो खाली हम 2 4 5 का हम बता रहे हैं। उसके बाद सिल्वर IETF में भी देख लीजिए, ये ICIC का है, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसका भी गए, ये देखिए 13 तारीख, ओह सॉरी, इसका भी वैल्यू देखिए। तो ये भी 473 करोड़ का हुआ है, 473 करोड़ का आपको दिख रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ओके। और हम टाटा सिल्वर इसको भी चेक कर लेते हैं। यही ना है जी सिल्वर में जो अभी मेन है। तो इसी खाली हम सिल्वर को लिए हैं और किसी को लिए भी नहीं है। तो इसमें भी 13 तारीख को देखते हैं तो 641 करोड़ का काम हुआ है। आप बताओ 5 ETF लिए हैं, ठीक है। इस मार्केट में सिल्वर का 4 और 1 गोल्ड का लिए हैं 5 ETF। 5 ETF में अब आपको हम जोड़ घटाव करके बताते हैं कि कितना क्या हुआ है कितना नहीं हुआ है। खाली 5 लिए हैं, ज़्यादा लिए भी नहीं है, दुनिया भर का लिस्ट है और भी जो कवर करते हैं। हम सिर्फ 5 को लिए हैं, जिसमें 4 इसका है सिल्वर का और 1 गोल्ड का। तो चलो जी पहले सिल्वर का नोट करते हैं। ये सिल्वर 20 का था, चलो सिल्वर 20 का 3000। गोल्ड 20 का कितना था, तो इतना था। उसके बाद 427 था, फिर 473 था और 641। 5 का हमने नोट किया। अब इसको जोड़िए तो 11 11 7 18 18 है ना, 18 4 22 के 2, हाँ हासिल बचा 2 हो गया ना। यहाँ आप जोड़िए इसको 8 2 5।
5,282 करोड़ का ये खेला हुआ है। सिल्वर और गोल्ड का एक लिए हैं, ये गोल्ड बीज है, अदरवाइज सॉरी गोल्ड बीज है, ETF है, ये ETF का बात कर रहे हैं, बाकी ये है। तो 5,282 करोड़ का खेला तो साहब ऐसी दिख रहा है। जो भारतीय जो भी मतलब ट्रेडर है, जो भी है, वो गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ कमोडिटी में ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये इक्विटी में भी ट्रेड नहीं कर रहा। अगर ये कमोडिटी में नहीं करते तो ये इक्विटी साइड में होते। एक्चुअली सिल्वर का ज़्यादा पहले होता था 100-150 करोड़ हो जाता था, तो हम लोग बोलते थे कि 150 करोड़ हो गया, नहीं तो 90 करोड़ 100 करोड़ पे रहता था। वहाँ पर वैल्यू क्या है, 3,000 करोड़, मतलब 30 टाइम्स ज़्यादा है। गोल्ड में वही 70, 80, 90 करोड़ के आसपास चलता था, वहाँ देखिए 700 करोड़ चल रहा है। बाकी ये सिल्वर, ये समय तो कुछ होता भी नहीं था, ये समय तो 10, 15, 20 करोड़ रहता था, और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा करोड़ का ट्रांजेक्शन चल रहा है, वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है। ये अलग बात है कि क्या खरीदा नहीं खरीदा, वो सब अलग चीज़ है, बात समझ रहे हैं, वो सब अलग चीज़ है। क्या खरीदा नहीं खरीदा, क्या डिलीवरी पोजीशन है, क्या कमाया नहीं कमाया, वो सब अलग चीज़ है। इतना पैसा इसमें लग रहा है, ये बात समझ। 5 ETF भाई साहब इतना पैसा को लेके बैठ रहा है, डेली बैठ रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं ना? तो इस चीज़ को समझिए कि डेली इतना लेके ये बैठ जा रहा है। क्या हुआ नहीं हुआ, कौन जीता कौन हारा, वो सब अलग बात है, ये बस डेली इतना लेके बैठ जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ आप देखने के लिए, ये देखिए 12 तारीख का आज का तो आया नहीं है, अच्छा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए 12 तारीख का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ही DIS जो है 3600 और 1200 और 800 कुल मिला के उतना नहीं पहुँच पा रहे, है ना, उतना आसपास पहुँच रहे हैं। तो सोचिए अकेला 5 ETF खाली गोल्ड सिल्वर का, एक गोल्ड का और 4 ETF खाली सिल्वर का, इतना ज़्यादा वैल्यू वो कवर कर रहा है, इतना ज़्यादा पैसा खींच रहा है कि बाकी पूरे मार्केट में पैसे नहीं रह रहा है। अब वही ना बात है, पूरा मार्केट में मतलब बोला जाए तो 7600 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्ट है, 7600 से भी ज़्यादा, मतलब 7600 मोर देन स्टॉक लिस्ट है ना, NSE BSE को मिला के, NSE प्लस BSE को मिला के, उसका आप देख लीजिए क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। और यहाँ पर ही 5 खाली ETF है जो कि अकेला मतलब 5,282 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड कर दे रहा है गोल्ड सिल्वर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा गोल्ड सिल्वर की तरफ झुका हुआ है। इस कारण से भी मार्केट में थोड़ी सी स्थिरता है, समझे, क्योंकि देखिए जो ट्रेडर है उनको तो पैसा बनने से मतलब है, तो पैसा बन रहा है तो फिर वो आराम से उधर पैसा लगा के बैठे हैं। कितना पैसा, मतलब आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर हम खाली सिल्वर भी एक ETF का दिखा देंगे तो कितना करोड़ रुपया आपको एक साइड में बैठा हुआ दिख जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये भी कारण है जिस कारण से मार्केट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगने के बावजूद भी मतलब मार्केट इस तरह का हरकत कर रहा है। तो क्योंकि देखिए कुछ भी है, लोगों को ओवरऑल पैसे बनाने से मतलब है, तो पैसे बनाने हैं तो भाई उधर बन रहा है तो लोग बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग भी बना रहे हैं। तो लेकिन वो मतलब ये बात तो मान के चलिए कि जो चीज़ चल गया, जो चीज़ सबको पता चल गया, उसमें फिर पैसा नहीं बनता, उसमें ट्रैप बनता है, समझे ना, उसमें पैसा नहीं बनता, उसमें ट्रैप बनता है। जब भी आपको खरीदने में डर लग रहा है, जिस किसी भी लेवल में किसी भी चीज़ को खरीदने में आपको डर लग रहा है, समझिए कि वो उसके विपरीत काम करने के लिए तैयार है। अगर आपको निफ्टी यहाँ खरीदने में डर लग रहा है कि नहीं यहाँ नीचे गिर जाएगा, तो समझिए कि ये जल्द ही ऊपर जाएगा। गोल्ड सिल्वर खरीदने में डर लग रहा है कि नहीं ये नीचे गिर जाएगा, तो जब तक डर लगेगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप सोच लीजिएगा अरे सर गोल्ड सिल्वर में ना इन्वेस्ट करें, आज ना कल तो पैसा देवे करेगा, ये थॉट जहाँ आ जाएगा, उसी दिन से फिर जो गिरेगा ना वो ढंग से गिरेगा। तो हर आदमी में ये थॉट अपना अपना पकड़िए और सही मायने में अपना आप पैसा निकालिए। देखिए पैसा 2 पैसा ही बनेगा तो वो आपका बनेगा, किसी और का नहीं बनेगा, वो आपके पोर्टफोलियो में आएगा और आपका ग्रोथ करेगा। मेरा काम था कि मार्केट में जो पैसा का मूवमेंट है वो गोल्ड सिल्वर की तरफ है, डेली का है, क्योंकि दुनिया भर के ट्रेडर हैं जो 1000, 2000 कितना करोड़ रुपया डेली मूव करते हैं, तो उनका मूवमेंट और रुझाव गोल्ड सिल्वर की तरफ है। इक्विटी साइड में कम है, क्योंकि इधर ज़्यादा तामझाम चल रहा है, कभी ट्रम्प कभी कोई, तो लोग सोच रहे हैं कि इनका क्लियर हो जाने दो फिर इधर घुसेंगे। और जब ये पार्टी इधर आएगा फिर तूफानी तेजी मचेगा। अभी वो पार्टी इधर है, मतलब 2 खाना है, गोल्ड सिल्वर की तरफ है, तो इधर तो आप देख ही लिए क्या तेजी बना। अब यही पार्टी उठ के इधर जब जाएगा तो फिर उधर तेजी बनेगा। आप और हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पार्टी किधर जा रहा है, तो हम लोग को पोजीशन उसी तरह से हैंडल करके चलना है, जिससे क्या है कि हम लोग किसी भी स्थिति में अपना पैसा ग्रो कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। तो ये फ्री टेलीग्राम है सर, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग शॉर्ट स्विंग दोनों है, बराबर ज्वाइन करके रखिए। जैसा मौका रहता है वैसा बताते हैं, नहीं रहता है नहीं बताते हैं, ठीक है। फालतू का पार्किंग का अपने को ना शौक है और ना किसी को हम करने के लिए कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।